अस्सलामुअलैकुम। आज की ये वीडियो नजीब टीवी चैनल के ज़रिए पेश की जा रही है। जैसा कि आप सबको पता है, हम साइबर क्राइम एक्ट अमेंडमेंट 2025 और 2016 को डिस्कस कर रहे हैं और सेक्शन वाइज चल रहे हैं। आज का जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 3। जैसा कि साइबर क्राइम की तारीफ, दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार, कहाँ दरख्वास्त दे सकते हैं, साइबर क्राइम बेसिकली है क्या या कानून क्या है, ये तमाम चीज़ें हम अपने पिछले जो वीडियोस बनाई थी उनमें इस मौजू पर बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वो वीडियो देख सकते हैं और आप इससे आगाही हासिल कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है तो टू द पॉइंट हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। जो आज हम सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का हमारा जो सेक्शन है वो है साइबर क्राइम एक्ट 2016 अमेंडमेंट 2025 सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 क्या कहता है, ये किन लोगों को प्रोटेक्ट करता है और किन लोगों के ये खिलाफ है, किन लोगों के लिए ये नुकसानदेह है। तो सेक्शन 3 क्या कहता है, इसका आज आपको मुकम्मल सिनेरियो, मुकम्मल इसका जो डिटेल है, मुकम्मल जो बहस है हमारी, या मुकम्मल जो इस मौजू पे हमारा इल्म है वो आपसे शेयर करेंगे। अब जिस तरह आपको पता है कि आपका एक घर में कंप्यूटर होता है, मोबाइल है या कोई इस तरह की डिवाइसेस, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी ऐसी डिवाइस, टेक्नोलॉजी या इंटरनेट जिसमें इस्तेमाल होता हो, वो तमाम चीज़ें साइबर क्राइम है क्या, साइबर किसे कहते हैं और साइबर क्राइम किसे कहते हैं, ये हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो मज़ीद ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो पीछे हमारी वो वीडियो देख सकते हैं कि साइबर क्राइम क्या है। अच्छा जी, तो ये है कि अगर आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी शख्स, खा वो शख्स आपकी बीवी हो, खा वो शख्स खामंद हो, खा वो शख्स आपका बेटा हो, आपका वालिद हो, वालदा हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी शख्स हो, कोई भी शख्स आपकी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें कंप्यूटर है या मोबाइल है या कोई भी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो आपकी मर्जी के बगैर खोले और उसके अंदर कोई चीज़ को चेक करे, आपकी प्राइवेसी को चेक करे, और वो प्राइवेसी जो आप ना बताना चाहते हो, किसी को ना, यानी आप किसी से छुपाना चाहते हो, लेकिन वो आपकी उस प्राइवेसी में इंटरफेयर करे, आपके कंप्यूटर को खोल के चेक करना शुरू कर दे, आपके सॉफ्टवेयर को खोल के चेक करना शुरू कर दे, आपकी तस्वीर को खोल के चेक करना शुरू कर दे, आपकी कॉल डिटेल को चेक करना शुरू कर दे, आपके व्हाट्सएप डिटेल को चेक करना शुरू कर दे, आपकी मैसेजिंग को वो चेक करना शुरू कर दे, या किसी भी चीज को किसी भी तरीके से वो चेक करता है, उसकी जो नीयत है वो खुद को फ़ायदा देने के लिए, यानी अपने फ़ायदे के लिए उसको देखता है, या आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से या किसी भी इस तरह के मामले से वो आपकी उन चीज़ों को चेक करता है। वो सिर्फ देखता है, वो व्यू करता है, वो सिर्फ देखता है कि आप किससे बात करते हैं। जिस तरह खामद चेक करता है अपनी बीवी के मोबाइल को कि किस तरह बात करती है, किस से बात करती है, या किस से कितनी देर बात करती है, जो ट्रेंड चल रहा है हमारे माशरे में, या बीवी जिस तरह अपने खामद का मोबाइल उठा लेती है और चेक करना शुरू कर देती है कि ये किस को कॉल करता है, किस को कॉल नहीं करता। अगर किसी को वो कॉल करता है तो वो देखती है। फिर ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कॉल करने के बाद अगर वो डाटा चुरा ले तो उसकी क्या सज़ा है और क्या तरीका, जो आपकी NCCIA यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को वो भेजेगी और आपका ट्रायल चलेगा, और आपने कि कोई भी शख्स है उसके खिलाफ आप एप्लीकेशन देंगे तो कार्रवाई होगी और उसके मुताबिक वो तमाम प्रोसेस होगा जो उसमें बयान किया गया है, प्रेस्क्राइब्ड है। सज़ा क्या है, फ़र्ज़ करें ये है कि सेक्शन 3 के मुताबिक अगर कोई भी बंदा क्राइम करता है तो उसकी सज़ा क्या है, तो उसकी सज़ा 6 माह कैद या 50,000 रुपये जुर्माना भी हो सकती है, या दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। वो फिर अदालत फ़ैसला करेगी कि आपको सज़ा देनी है या बरी होते हैं, या जो काबिल राज़ीनामा भी जुर्म है ये,
अगर वो चाहे तो आपसे राज़ीनामा भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल में आज की ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी और हमारा वीडियो बनाने का मकसद जो था वो हासिल हमें हो गया होगा कि हमारा मकसद तो सिर्फ यही था ना कि आपको शऊर देना, आपको आगाही देना, ताकि आपके इल्म में आ सके। और देखें हम डेली की बुनियाद पे ये कितना ख़तरनाक काम करते हैं। किसी का मोबाइल उठा लिया, किसी का कंप्यूटर चेक करना शुरू कर दिया, किसी का लैपटॉप चेक करना शुरू कर दिया, और क्या से क्या पता नहीं हम करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के बाद अगर आप किसी का भी मोबाइल चेक करेंगे तो उससे इजाज़त लेंगे, अगर इजाज़त नहीं लेंगे तो फिर वो आपके ख़िलाफ़ क्या कर सकता है। ये बहुत बड़ी ख़तरनाक हालत है, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें। तो इसी वजह से हमने साइबर क्राइम स्टार्ट किया है, क्योंकि आज के दौर में ये चीज़ें, आगाही इन चीज़ों से होना ज़रूरी है। तो इस वजह से हमें पता ही नहीं होता कि हम डेली की बुनियाद पर क्राइम करते रहते हैं, और आप या मैं कितने हम क्राइम करते रहते हैं दिन में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इन क्राइम से आप बचें और उसके मुताबिक किसी की प्राइवेसी में ना घुसें और किसी की चीज़ को इस तरह वो ना, यानी कि टेम्पर ना करें, या इस तरह का किसी को डिसहर्ट ना करें, किसी की दिल आज़ारी ना करें। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। और आप भी अगर किसी मौजू पर वीडियो चाहते हैं तो आप भी हमें कह सकते हैं, और हम आपके मौजू पर इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन, जिस तरह हमारा चल रहा है ये सिस्टम, तो आपके मौजू पर भी वो वीडियो बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में बहुत जल्द मिलते हैं। अब अगले लेक्चर में क्या होगा, अगले लेक्चर में यानी अगली वीडियो में हम ये वाज़े करेंगे कि अब वो तो हो गया ना, इस सेक्शन में हो गया कि किसी की प्राइवेसी को सिर्फ चेक करना, आगे है उसका गलत इस्तेमाल करना, उसकी क्या सज़ा है, तो उसके लिए वो फिर आगे देखेंगे। और आपको पता है कि जिस तरह हमारा चैनल बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि आप लोगों को अवामी आगाही फ़राहम कर सकें, क़वानीन से आगाही फ़राहम कर सकें, और आजकल के जो मसाइल हो रहे हैं और जदीद किस्म के जो टेक्नोलॉजी चल रही है, या जो हमें आने वाले मसाइल दरपेश हो रहे हैं, जो जिस तरह के भी बेरोज़गारी है, ये जो चीज़ें भी हैं, तो हम आपको इतना शऊर उजागर करें आपके अंदर और आपको अवेयरनेस दे सकें ताकि आप एक बेहतर और महज़ब अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें। उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से भी कहेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और आके हमारी बात को सुनें, ताकि उनके अंदर भी कुछ इल्म का इजाफ़ा हो सके और इन चीज़ों से आगाही हो सके, और वो जो डेली के हमारे क्राइम हैं उनसे आगाह हो सकें, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाह हो सकें और अपने बचाव के लिए आगाह हो सकें, ताकि हर चीज़ की उनको इन्फॉर्मेशन हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।